नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटी पर। नारदा ब्राइबरी केस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी चर्चा में चल रहा है। 4 लीडर जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और ममता बनर्जी काफी आक्रोशित होकर सामने आई हैं और इन्होंने सीबीआई के हेड ऑफिस पहुंचकर ये कहा कि मुझे भी आप अरेस्ट कर लीजिए। तो ये सारा वाकया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इन लीडर्स को अरेस्ट क्यों किया गया है। यहां से एक बात तो आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी कि सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अंगुली उठाना, ये भी अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लीडर्स की कमी है इंडिया के अंदर, क्योंकि जनता जो है वो इन लीडर्स को फॉलो करती है। यदि आज इन लीडर्स ने अंगुली उठाई है तो हो सकता है कि गल जनता जो है वो भी इनके ऊपर अंगुली उठाने लग जाए। तो जानते हैं हम लोग न्यूज के बारे में कि हुआ क्या है। सीबीआई ने 4 जो लीडर्स हैं उनके अंदर फरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी, ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जबकि मदन मित्रा ये टीएमसी के एमएलए हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और सोवन चट्टोपाध्याय ये कोलकाता के मेयर रह चुके हैं, इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। ये वर्तमान के अंदर बीजेपी लीडर हैं। तो नारदा ब्राइबरी केस के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर मतलब राज्यपाल जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इनका नाम है जगदीप धनखड़। सीबीआई को इन्होंने परमिशन दी चार्जशीट दायर करने के लिए और इनको ये परमिशन दी गई कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या गवर्नर के पास में ऐसा कोई अधिकार है जिसके द्वारा ये परमिशन दे सकते हैं? देखिए, एक इनकी पृष्ठभूमि हम लोग जाने राज्यपाल की, तो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति की नियुक्ति मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मतलब मंत्री परिषद की सिफारिश पर सीजीआई के द्वारा की जाती है। तो इसमें अहम रोल जो है वो हम लोग मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र से प्रभावित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं गवर्नर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या गवर्नर के पास में शक्ति है? चलिए बात करते हैं हम लोग इस केस के बारे में, या हम लोग जनता के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि क्या जनता के पास में यह अधिकार है कि जब भी ऐसे कोई केस होते हैं तो वो ज्यादा ही सक्रिय हो जाए। इसे कहते हैं हम लोग ओवर एक्टिविज्म। तो जनता जो है वो पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। नारे लगाना ये जायज है, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए शांति ढंग से, लेकिन पत्थर फेंकना पुलिस प्रशासन के ऊपर ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत होता हमको दिखाई दे रहा है। यहां पे आप लोग इनके हाथ में फ्लैग भी देख सकते हैं। तो चलिए इस पूरे केस की घटनाक्रम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया था मैथ्यू सैमुअल के द्वारा, जो कि फाउंडर हैं नारदा न्यूज एजेंसी के। इनके द्वारा 52 घंटों का एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और उसकी पूरी वीडियो जो है वो रिलीज कर दी गई थी इनकी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर। ये 2016 के अंदर पब्लिश की गई। जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे उससे पहले ये पब्लिश कर दी गई। चुनाव जो थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुए, लेकिन ममता बनर्जी वापस से इलेक्शन जीते हुए सीएम बन गई। तो मैथ्यू सैमुअल जो है इनके ऊपर फिर राज्य सरकार के द्वारा केस दायर कर दिया गया और मैथ्यू सैमुअल का ये जो केस है वो हाईकोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैथ्यू सैमुअल जो है ये तहलका मैगजीन के साथ में भी जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जाकर ये तहलका मैगजीन से अलग हो गए थे। देखिए घटनाक्रम के बारे में यदि आप लोगों को बताऊं मैं, तो मैथ्यू सैमुअल ने क्या किया था कि 2014 के अंदर एक फेक कंपनी जिसका नाम था इंपैक्स कंसल्टेंसी, तो इंपैक्स कंसल्टेंसी जो है वो सैमुअल के द्वारा निर्मित की गई और अप्रोच करने की कोशिश की गई एमपी और एमएलएस को, और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घूस देने की यानी कि रिश्वत देने की इन्होंने कोशिश की ताकि वो फेवर कर सके इस इंपैक्स कंपनी का, ताकि ये इंपैक्स कंपनी जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सके। एमएलए और एमपी थे, उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो था वो उस कैश को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। देखिए यहां पर तहलका मैगजीन के साथ इसमें नाम जुड़ा हुआ है और तहलका मैगजीन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये मैगजीन कहीं ना कहीं जो खुलासे हैं, जो भी गुप्त सूचनाएं उनको रिलीज करने का ये मैगजीन काम करती थी। तो पहला जो केस है सीबीआई के द्वारा वो दायर किया गया था 16 अप्रैल 2017 को। जब ये केस दायर किया गया तो उसके बाद में ये केस चलना शुरू हुआ वहां की निचली अदालत में, और निचली अदालत से खारिज होने के बाद फिर ये कहां पे पहुंच गया, ये पहुंच गया हाई कोर्ट के पास में। और जब हाई कोर्ट के पास में ये केस पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस केस को लेने से ही एक बार तो मना कर दिया, लेकिन ये 16 अप्रैल का जो केस था ये 12
टीएमसी जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर चला। फिर इस केस के अंदर आगे जो है वो बढ़ोतरी होती है और ये केस जो है ये पहुंचता है 9 मई के दिन। 9 मई 2021 को गवर्नर ने परमिशन दे दी सीबीआई को कि आप जो है वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें इसमें 17 मई की, तो 17 मई को चारों जो लीडर्स हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया और 18 मई 2021 को शाम को ममता बनर्जी जो हैं वो सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई और उनके साथ साथ जितने भी इनके समर्थक थे वो भी पीछे पीछे आ गए और वो पत्थरबाजी करने लगे, जो कि गलत ठहराया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस पहुंची और इन्होंने कहा कि मुझे भी आप अरेस्ट कर लीजिए। यहां पर केस जो था वो सीबीआई कोर्ट के पास में था और सीबीआई कोर्ट ने इन चारों व्यक्तियों को जमानत दे दी। चारों व्यक्तियों को जमानत दे दी। 50,000 रुपए जमानत राशि इनकी तय की गई। 50,000 रुपए जमानत राशि तय की गई और फिर इनको रिलीज कर दिया गया। सीबीआई ने इसी केस को चैलेंज किया हाईकोर्ट के सामने और ये कहा कि ये जो जमानत राशि देकर छोड़ी जा रही है ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और ये कहा कि अब जो अगली सुनवाई है वो 19 मई मतलब बुधवार को होगी। तो आज तक अभी तक जो इस केस की प्रोसीडिंग है वो यहां तक है कि चारों लीडर जो हैं वो हिरासत में हैं और अगली सुनवाई जो है वो 19 मई को होगी। तो ये सारा केस के बारे में आप लोग जान चुके हैं। यहां पे आप लोग देखिए कि आप लोगों को दो आर्टिकल समझाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो है आर्टिकल नंबर 164, क्योंकि गवर्नर जहां पे रहते हैं मतलब राजभवन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस शक्ति से मंत्रियों को नियुक्ति दी गई है, अपॉइंटमेंट उनका किया गया है आर्टिकल 164 के तहत, उसी आर्टिकल के तहत इनको हटाने का, रिमूवल का भी अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है। इसलिए सीबीआई को क्या दी गई, परमिशन दी गई। ठीक है। फिर दूसरी बात कि गवर्नर जो है इनको नियुक्त करते हैं, तो जो भी ये लोग कार्य करते हैं वो गवर्नर के आदेश पर करते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि नियम जो तय किए जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा तय किए जाते हैं। यहां पर एक चीज का और जिक्र किया जाएगा और वो किसका है, आर्टिकल नंबर 356 का। मतलब हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नर जो है उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा था कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उस स्टेट के अंदर फेलियर होता दिखाई दे रहा है। तो गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो हो सकता है कि भविष्य में वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो आर्टिकल नंबर 164 और 356 जो है ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, ग्रेविटी के साथ आप लोग यूं ही बने रहना। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।